प्रार्थना तो सरल रूप में परमेश्वर से बातचीत करना है। हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संबंध में हैं। प्रार्थना हमें योग्य बनाती है परमेश्वर के साथ चलने में। हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि वो हमारी सुनता है। हेलो, एक बार फिर से चिंतन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपका समय भी मेरे जैसे रोमांचक रहा होगा। रोज ब रोज नई नई चुनौतियाँ आती हैं। चुनौतियों के बीच में मैं और आप विश्वास को थामे रह सकते हैं। हमारा विश्वास हमें संभालता है, हमें बुद्धि और बल देता है हर नए दिन में। आने वाले कुछ हफ्तों तक हम प्रार्थना के बारे में देखेंगे। मेरे चिंतन का शीर्षक है प्रार्थना क्यों करें। प्रार्थना तो सरल रूप में परमेश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में देखेंगे। ऐसा समय जहां हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन बातचीत करते हैं। प्रार्थना कई बार आसान नहीं होती। मुझे भी कई बार संघर्ष करना पड़ा। काश मैं आपको ऐसा कह सकती कि मैं घंटों तक प्रार्थना करती हूँ और ये आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी समय रहा जहाँ मेरा ध्यान भटका और मैं निराश हुई जब मैंने उत्तर नहीं पाया। ऐसा भी समय था जब मैंने सोचा कि क्या परमेश्वर मेरी सुनता है। और ऐसा भी समय रहा जहां प्रार्थना बड़ी आनंद की थी और मैंने महसूस किया कि मैं ऊंची उठाई गई और मैं किसी भी चीज का सामना कर सकती हूँ। जहां मैं प्रार्थना करके प्रभु की सामर्थ को देख सकती हूँ, जैसे कि आंखों के सामने हो रहा है। ऐसा भी समय रहा जहां प्रार्थना का तुरंत उत्तर मिला और परमेश्वर बहुत ही करीब लगा, मेरी सांस के भी करीब। चाहे कुछ भी हो, मैं प्रार्थना में डटी रही। चाहे मैं प्रार्थना करना महसूस ना करूं, तब भी मैं प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी मुझे उत्तर नहीं मिलता जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, हालांकि जब मेरे पास शब्द नहीं होते और एकदम आंसू बहने लगते हैं, मैं निरंतर प्रार्थना करती रहती हूँ। प्रार्थना स्वर्गीय पिता के साथ मेरी बातचीत करने में मदद करती है। मदद करती है कि उसके साथ चलूं, उसकी आवाज सुनूं। मदद करती है उसकी इच्छा पूरी करने में। प्रार्थना मेरे लिए सांस लेने जैसे जरूरी है। तो आइए प्रार्थना करने के कुछ कारणों को देखते हैं। ये लिस्ट खत्म नहीं होती है। पहली बात, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें न्योता देता है। वचन कहता है, और जो तुम पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। जानते हैं, प्रभु हमें न्योता देता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। ये संबंध ही तो प्रार्थना के लिए एक बुनियाद है। हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि ये हमारा काम है, कि टिक कर सके अपने काम में, लेकिन ये तो हमारे पिता की ओर से न्योता है कि उसके साथ संबंध में आए, कि उस पर आधारित हों और उसको अपने जीवन में काम करने दें। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता, कि वो संबंध बनाना चाहता है आपके और मेरे साथ। वचन कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। कुलुसियों 4:2 कहता है। कई बार यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनाती है और उस पर हमारा आधारित रहना घोषित करती है। जो जीवन प्रार्थना से घिरा हुआ है, वो जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है। दूसरी बात, हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि यीशु ने की। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी पृथ्वी के पूरे जीवन भर हम उससे प्रार्थना करते देखते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐसे वचन हैं, लेकिन हम उसके जीवन भर में ऐसा देखते हैं कि वो एक शांत जगह पर जाता था कि पिता के चेहरे को निहारे। यीशु के जीवन में खास घटनाओं के पहले प्रार्थना होती थी। उसने 40 दिन उपवास और प्रार्थना की। पृथ्वी पर अपनी सेवकाई शुरू करने के पहले, चेलों को चुनने के पहले उसने प्रार्थना की। चमत्कार करने के पहले, दुष्टात्माएं निकालने के पहले, मुर्दे जिलाने के पहले उसने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया दृष्टांतों के द्वारा, और प्रभु की प्रार्थना के द्वारा उसने प्रार्थना करना सिखाया। गतसमनी के बाग में हम उसे बड़ी व्याकुलता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते देखते हैं। हम उसे क्रूस पर लटके हुए भी प्रार्थना करते हुए देखते हैं। प्रार्थना उसके जीवन का अटल भाग था। वचन यही तो कहता है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था
प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मेरे प्रियो, प्रार्थना में बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं। ये कहता है कि यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना और विनती की। उसकी प्रार्थना तो असली और सच्ची थी, दिल से निकली असली प्रार्थना जो आंसुओं के साथ मिली। क्या हम लोग ऐसी सच्ची प्रार्थना करना सीख सकते हैं? यीशु ने ऐसा जीवन जिया जो प्रभु को समर्पित था। प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा हो, उसका वो आदर्श था। वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर पर आधारित होकर चला। यदि उसे, जो परमेश्वर का पुत्र था, उसे अगर इतना आधारित रहना पड़ा, तो फिर हमें कितना रहना पड़ेगा। एक और कारण कि हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यीशु के शुरू के चेलों ने प्रार्थना की। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं कि चेलों ने अनजान क्षेत्रों में अनजान यात्रा शुरू की, ऐसी यात्रा जहां उनकी जान जोखिम में थी। इन सब के बावजूद हमें बताया गया वे एक साथ मिलकर प्रार्थना में एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। वचन हमें बताता है कि कितना जरूरी था चेलों के लिए, उन पहले चेलों के लिए प्रार्थना कितनी जरूरी थी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। वो प्रार्थना करने में बने रहे। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि हम प्रार्थना में डटे रह सकते हैं। जैसे हम समय बिताते हैं परमेश्वर से बात करने में, अपना जीवन उसे बताते हैं, तो हम उसका मार्गदर्शन पाएंगे, बल और बुद्धि पाएंगे। हम उसकी शांति का अनुभव करेंगे। जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो उसकी क्षमा पाएंगे। प्रार्थना परमेश्वर के साथ चलने में योग्य बनाती है। विश्वासी के लिए प्रार्थना तो कार के पेट्रोल जैसी है। ये हमें सामर्थ्य देती है और हमें जिस यात्रा में हमें जाना है वहां पहुंचाती है। प्रार्थना परमेश्वर से मांगने के लिए द्वार खोलती है कि बचाए, हमें फिर से दे और बल दे, कि हमें उठाए, चंगाई दे और असंभव काम करवाए, कि आशीष दे, हमें बुद्धि दे और शांति दे। प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है, और जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ सब कुछ संभव होता है। तो क्यों प्रार्थना करें? हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये विश्वास में चलने की चाबी है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संबंध में हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ने से नया बनाया जाता है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि वो हमारी सुनता है। यिर्मयाह 29:12, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे भी। तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो आज आपको किस लिए प्रार्थना करनी है? प्रभु न्योता देता है कि हम उसे पुकारें। वो ये न्योता अपनी सभी संतानों को देता है। अगर आपने ये न्योता पहले स्वीकार नहीं किया है तो आज ही इसे स्वीकार कीजिए। आप परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगिए। फिर यीशु को अपने दिल में आने के लिए कहिए कि वो आपके जीवन का प्रभु हो जाए। ऐसा करने से आप उसकी संतान बन जाएंगे और संतान होने से प्रार्थना के द्वारा आप उसके साथ संबंध बना सकते हैं। अब हम जान चुके हैं कि हमें क्यों प्रार्थना करनी है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें स्वर्गीय निमंत्रण दिया है कि तुझे पुकारें। तू हमारी प्रार्थना सुनता है। तू हमारे जीवन में ऊंचा उठाया जाए। निराशा के समय में हमारी मदद कर कि जाने कि तू करीब है, हम अकेले नहीं हैं। तेरा प्रेम, अनुग्रह और दया हमें हमेशा इसी तरह घेरे रखे हमारे पूरे जीवन भर में। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम इस नई सीरीज में आए हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सकें। तो अगली बार मुलाकात होने तक परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रभु आशीष दे।